महाराज परीक्षित के मोक्ष की कथा सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, लीलाएं भगवान की अनंत हैं, समस्त लीलाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम उस परम पिता परमात्मा जिसका अंश संपूर्ण संसार है, व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, ममयो वांशो जीवलोके सनातन। हे राजन, तुम वह सनातन जीव हो जिसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। हे राजन, तुम वह सनातन जीव हो जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। आज 7वां दिन परीक्षित तुम्हारे मोक्ष का दिन है। राजा परीक्षित ने आदरणीय श्री सुखदेव जी के चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और मधुर वाणी में बोले कि हे भगवान, सिद्धो सभ्यन ग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितोऽयञ्च मे साक्षात् नादिनिधिनो हरि। आपके उपदेश से मैं सिद्ध हो गया, और सिद्ध होने का अर्थ है आत्मस्वरूप हो जाना। महाभारत में एक घटना आती है, महाभारत का एक प्रसंग, कि एक ब्राह्मण यह सुनकर के कि हमारे राष्ट्र के चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा जब उस ब्राह्मण ने सुना तो अपने घर से राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा के लिए चल पड़ा। और जिस रास्ते से वह ब्राह्मण जा रहा था, गंगा तट पर, उसी रास्ते से ब्राह्मण का रूप धारण करके तक्षक भी जा रहा था। अब रास्ते में तक्षक और ब्राह्मण दोनों की मुलाकात हो गई। तो तक्षक ने जो ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ था, उसने ब्राह्मण से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और गंगा तट पर महाराज परीक्षित बैठे हैं अनशन व्रत धारण करके, और आज 7वां दिन है। शापवश आज 7वें दिन तक्षक सर्प के द्वारा उनकी मृत्यु का समय निश्चित है। तो वो हमारे राष्ट्र के नौजवान शासक हैं, नौजवान राजा हैं। अगर उनके प्राणों की रक्षा मैं कर दिया तो मैं किंचन ब्राह्मण हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, वेद पाठी ब्राह्मण हूँ, तो राजा प्रसन्न होकर के मुझे धन दौलत दान करेगा, मेरी महिमा मंडन करेगा, मेरी बड़ाई होगी और हमारा जीवन अच्छी तरह से गुजर जाएगा। इसलिए मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। मैं इस प्रकार के मंत्र को जानता हूँ कि जिसे तक्षक जैसा नाग डस ले और तो मैं उसके भी प्राण को बचा लूँ। मैं ऐसे मंत्र को जानता हूँ, मैं उसे जीवित कर सकता हूँ। जिस जीव को तक्षक जैसा सर्प डस ले, मैं उस जीव को भी जीवित कर सकता हूँ। तो राजा मेरे राष्ट्र की धरोहर है, मेरे राष्ट्र का गौरव है, नौजवान है, जिंदा रहेगा तो राष्ट्र की सेवा अच्छी तरह से करेगा, जनता जनार्दन की सेवा अच्छी तरह से होगी, हमारे राष्ट्र का नाम होगा।
और उसके प्राणों की रक्षा होगी तो मुझे काफ़ी धन दौलत दान पुण्य में प्राप्त होगा और हमारा जीवन अच्छी तरह से चलने लगेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो तक्षक ने कहा कि तक्षक जिसे डसे उसे बचाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, तुम कौन हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो भाई, तुम मंत्रों की शक्ति शायद नहीं जानते हो, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है। तो तक्षक ने कहा अच्छा, मंत्रों में इतनी शक्ति होती है तो मैं ही तक्षक हूं और मैं ही राजा परीक्षित को डसने जा रहा हूं। तो पुनः ब्राह्मण ने कहा कि मैं पुनः कहता हूं कि तुम मंत्रों की शक्ति को नहीं जानते हो। तो तक्षक ने कहा कि मैं जिसे डसूं उसे कोई बचाए, ये तो संभव ही नहीं है, कतई संभव नहीं है। और देखो, वो सामने बट वृक्ष दिखाई पड़ रहा है जो हरा भरा है, और उस बट वृक्ष के ऊपर एक एक लकड़हारा अपने जीविकोपार्जन के लिए सूखी लकड़ियां काट रहा है, और मैं उस बट वृक्ष को डसूंगा। थोड़ी देर में वो बट वृक्ष उस लकड़हारे से जल करके राख हो जाएगा। तुम बचा सकते हो तो बचा लो। तक्षक जाकर के उस बट वृक्ष को, हरे भरे बट वृक्ष को डस लेता है। अकिंचन ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण अपने कमंडल से कुछ जल की बूंदें लेते हैं, कुछ मंत्रोच्चार करते हैं और फेंक देते हैं उस तरफ। किस तरफ? उस जले हुए राख की ढेर पर जो बट वृक्ष और उस पर लकड़ियां काटने वाली सूखी लकड़हारा भस्म होकर के ढेर बन गए थे, उस तरफ। जल फेंकते ही तत्काल राख की ढेर समाप्त हो गई और वहां वही पुनः हरा भरा वृक्ष और उस पर लकड़ियां काटता हुआ वो दिखाई पड़ा लकड़हारा। तक्षक ने स्वयं उन ब्राह्मण के मंत्रों को साष्टांग प्रणाम करके और प्रणाम किया और कहा कि धन्य है ब्राह्मण देवता आपके मंत्र। और तक्षक ने कहा कि पर जगत की रीति, ब्रह्मांड की रीति तो बदली नहीं जा सकती है, तो इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हमें अपना काम करने जाना है और हम अपना काम करने जा रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे कृष्ण गोपाल की जय। जय जय श्री राधे, हर हर पार्वती पतये नमः।